एसपी रानी वर्मा साधारण कपड़ों में एक दुकान पर चूड़ी खरीदने जाती है, लेकिन वहां उनकी और दुकानदार की किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। दुकानदार उन्हें धमकी देते हुए कहता है, आप या तो मेरी बात मान जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर देख लेना, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर डीएसपी रानी वर्मा मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस को ही बुला लो, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। डीएसपी रानी वर्मा के मन में था कि पुलिस वाले उन्हें पहचान लेंगे और मामला वही सुलझ जाएगा। लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं तो दुकानदार उनसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर पुलिस वाले डीएसपी मैडम को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यह देखकर डीएसपी मैडम हैरान हो जाती है कि पुलिस ने उन्हें नहीं पहचाना और उल्टा गलत का साथ दे रहे हैं। इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, दिल्ली शहर में एक नई डीएसपी साहिबा रानी वर्मा की नियुक्ति होती है। रानी वर्मा अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रचलित थी। जहां भी जाती अपने ईमानदार काम से सबका दिल जीत लेती और उनकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ फैले रहते थे। उनकी पोस्टिंग के एक ही दिन बाद उनका छोटा भाई उनसे मिलने आता है। उसके भाई की शादी होने वाली थी और वह अपनी बहन को शादी में अपने साथ ले जाना चाहता था। डीएसपी साहिबा का पूरा परिवार अभी तक दिल्ली में शिफ्ट नहीं हुआ था। रानी वर्मा अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, भाई कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूंगी। लेकिन उनका भाई कहता है, नहीं बहन, अगर आप शादी में नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। भाई बहन में बहुत प्यार था और इसी वजह से डीएसपी साहिबा अपनी व्यस्तता के बावजूद शादी में जाने के लिए राजी हो जाती है। वह अपने भाई से कहती है, ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में आऊंगी। यह सुनकर उनका भाई मान जाता है और शाम को अपने भाई से बात करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। डीएसपी साहिबा ने कह दिया था, ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी, तुम कोई चिंता मत करो। अगले दिन सुबह सुबह डीएसपी साहिबा उठकर शादी में जाने की तैयारी करने लगती है। वह सोचती है, मैं शादी में जा रही हूँ तो अच्छी चूड़ियाँ होनी चाहिए। यही सोचकर वह अपनी पर्सनल गाड़ी लेती है और साधारण कपड़ों में बाजार में चूड़ियों की खरीदारी करने निकल जाती है। पहले डीएसपी साहिबा कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती है, लेकिन उन्हें कोई चूड़ी पसंद नहीं आती। ऐसे ही घूमते घूमते वह एक और दुकान पर पहुंच जाती है जिसका नाम था राजा चूड़ी भंडार। वहां पहुंचकर वह चूड़ियां देखने लगती है। घर से निकले हुए उन्हें 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई चूड़ी पसंद नहीं आई थी। अंत में राजा चूड़ी भंडार में उन्हें एक चूड़ी पसंद आती है। डीएसपी साहिबा उस दुकानदार से उस चूड़ी का भाव करने लगती है। दुकानदार कहता है, मैडम, हमारी दुकान का एक ही रेट है, आपने बाहर बोर्ड पर देखा होगा, इस चूड़ी का दाम 3500 है। साहिबा चूड़ी देख चुकी थी और कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। वह अपने पास से 3500 निकालकर दुकानदार को दे देती है। दुकानदार उन पैसों को गिनता है और गिनने के बाद उन्हें अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह चूड़ी को पैक करके डीएसपी मैडम को दे देता है। डीएसपी मैडम भी खुशी खुशी वहां से लौटने लगती है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया था। दुकान से बाहर निकलने के बाद डीएसपी मैडम बाजार में और भी खरीदारी करने लगती है। जब वह दूसरी दुकान में खरीदारी कर रही थी, उसी दौरान उनका थैला जिसमें चूड़ी रखी थी गिर जाता है और चूड़ी बाहर निकल आती है। चूड़ी को देखते ही डीएसपी मैडम को उसमें खामी नजर आती है। खामी का मतलब है कि चूड़ी में कोई टूट फूट या डिफेक्ट। डीएसपी मैडम उसी दुकान में चूड़ी को फैला कर देखती है और पाती है कि चूड़ी की कई जगहों पर खामी है, जिससे उसकी खूबसूरती खराब हो गई है। वहां पहुंचकर वह दुकानदार को चूड़ी दिखाती है और कहती है, यह चूड़ी रख लो और मुझे कोई दूसरी चूड़ी दे दो। दुकानदार थोड़ी देर में मजबूरी में दूसरी चूड़ी दिखाने लगता है। अब तक दुकानदार को नहीं पता था कि यह यहाँ की डीएसपी है और डीएसपी मैडम ने भी यह बात जाहिर नहीं की थी।
इसके बाद डीएसपी मैडम काफी देर तक दुकान के अंदर चूड़ी ढूंढती रहती है, लेकिन डीएसपी मैडम को कोई भी चूड़ी पसंद नहीं आती। जब उन्हें चूड़ी पसंद नहीं आती तो वह दुकानदार से कहती है, अंकल जी, आपके यहाँ की कोई भी चूड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही। आप ऐसा करो, मुझे पैसे ही वापस दे दो, मैं किसी और दुकान से देख लूंगी। तभी दुकानदार पैसे लौटाने से मना कर देता है और दुकान में लगे एक छोटे से पर्चे की तरफ इशारा करता है, जिस पर लिखा था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। डीएसपी मैडम यह सुनकर हैरान हो जाती है। वह कहती है, अंकल ठीक है, लेकिन मैंने 3500 की चूड़ी खरीदी थी और उसमें कमियां निकली, इसमें आपकी भी तो गलती है। दुकानदार जवाब देता है, मैडम बहस मत करो, हमारे यहाँ का यह नियम है और हम इसे तोड़ नहीं सकते। डीएसपी मैडम कहती है, ठीक है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन मैं इसे अभी तक अपने घर भी नहीं लेकर गई हूँ। यहाँ से बस साइड की दुकान पर गई थी और वही मुझे यह कमी नजर आई, तो इसे वापस करने में क्या बुराई है। लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अड़िग रहता है और कहता है, नहीं मैडम, यह चूड़ी वापस नहीं होगी, आप चाहे जो कर लो। इसके बाद डीएसपी मैडम कहती है, नहीं, यह चूड़ी आपको वापस करनी होगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर वह दुकान में ही बैठ जाती है और चूड़ी वापस करने के लिए आग्रह करने लगती है। जब दुकानदार देखता है कि यह महिला अपनी बात पर अड़ी हुई है और यहाँ से जाने वाली नहीं है, तो वह पुलिस को फोन करने की धमकी देता है। वह कहता है, या तो आप यहाँ से चली जाए, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगा। आप यहाँ मेरे साथ गलत कर रही है और यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो यह वापस नहीं होगा। अगर आपको इसके बदले में कुछ और चाहिए तो आप ले सकती है, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। डीएसपी मैडम पुलिस का नाम सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, कोई बात नहीं, वही आकर हमारा फैसला कर देगी कि आप मुझे पैसे वापस दोगे या नहीं। दुकानदार जो सोच रहा था कि पुलिस बुलाने से मामला सुलझ जाएगा, पुलिस को फोन करता है और अपनी समस्या बताकर उन्हें दुकान पर बुला लेता है। इसके बाद डीएसपी मैडम सोचने लगती है, आने दो पुलिस को, आते ही वे मुझे पहचान लेंगे और फिर इस दुकानदार को डांट कर मेरे पैसे वापस दिला देंगे। इसी वजह से उन्होंने अभी तक यह जाहिर नहीं किया था कि वह डीएसपी है, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि पुलिस वाले यहाँ कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें पहचानते हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले दुकान पर पहुंच जाते हैं और दुकानदार से बात करने लगते हैं। दुकानदार उन्हें एक तरफ ले जाता है और चुपके से रिश्वत देता है। पुलिस वाला ईमानदारी से अपना काम करने के बजाय इस महिला के साथ बदतमीजी करने लगता है और धमकाने लगाता है। वह कहता है, वैसे तो आप पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती। जब दुकान पर लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो आप इसे वापस कैसे करवा सकती है। यह सब सुनकर डीएसपी मैडम हैरान रह जाती है। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दुकानदार की गलती थी, क्योंकि चूड़ी में डिफेक्ट था। कोई भी व्यक्ति इतनी कीमत